लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक कवि सम्मेलन के स्टेज पर आप देख लीजिए, गौर कीजिए, तो न वहां जात की राजनीति है, न धर्म की राजनीति है, न जबान की राजनीति है। मैं एक बार फिर ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हिंदुस्तान की राजनीति अपनी जगह, हमारी शायरी और कविता की बिरादरी अलग। आइए मैं वाराणसी की तरफ चलना चाहता हूं। ये मैंने एक खास फैसला लिया है कि मैं वाराणसी की तरफ चलना चाहता हूं। वाराणसी से हमारे बीच हिंदी के एक बड़े ही प्रतिष्ठित कवि, जो खास तौर से वीर रस की कविताएं भी करते हैं और जिंदगी में जनगीत जिसको कहते हैं वहां से अपनी बात उठाते हैं, जनता की आवाज बनकर स्टेज पर आते हैं और जनता का गुणगान करते हैं। वो सिर्फ उनका कमाल यही है। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं, आइए वाराणसी से हमारे बीच पधारे हुए हिंदी के प्रतिष्ठित कवि जनाब भूषण त्यागी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। और आपसे गुजारिश है कि आपके सूबे से बाहर का एक कवि आया है, शानदार तरह से इनको सुनिए और इनकी कविताओं की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। आइए हम सुनते हैं भाई भूषण त्यागी को। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, मंच पर बैठे हुए मेरे शायर, कवि मित्र, कवयत्री चांदनी शबनम जी, और मेरे अनन्य मित्र जो आज इस मंच की निजामत कर रहे हैं, श्री तंग इनायतपुरी साहब, जो मेरे लगभग 50 वर्षों के मित्र हैं। आज तक हम लोगों की मित्रता चल रही है, यह ऊपर वाले का करम है, वरना जो है इतनी लंबी मित्रता चलती नहीं है। लेकिन ऊपर वाले का करम है। हमारे बड़े ही वरिष्ठ रचनाकार रहमतुल्लाह अचानक जी, लगभग 50 वर्षों से हम लोग मंचों पर मिल रहे हैं। मैं हर बार ये सोचता हूं कि अब शायद अचानक जी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर पता लगता है अचानक मिल जाते हैं। जरा एक बार आप लोग खुल के तालियां बजाएं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत वर्षों तक अभी मिलते रहेंगे। सामने हमारे बैठे हुए इस क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिकगण बैठे हुए हैं, मैं नाम किसका लूं। बहुत आनंदित हूं कि आनंद बाबा भी हमारे बीच में हैं, और जब आनंद बाबा हैं तो फिर आनंद तो आएगा ही आएगा। आजकल बाबा ही लोगों में आनंद ढूंढा भी जा रहा है। नहीं, सवाल है कि आनंद बाबा है, ये आसाराम बाबा नहीं है। तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कुछ कहने के लिए आवाज़ दी है। यहाँ की जनता तो हमारे निगाह से थोड़ी सी है, क्योंकि हम लोग बहुत भीड़ में पढ़ने के आदी हो चुके हैं। हालांकि यह मैं जानता हूँ कि भीड़ चाहे 50,000 की होती है, लेकिन उसमें शायरी सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं। वाह! वो आज यहाँ मौजूद हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं और 4 पंक्तियाँ निवेदित करते हैं। लिखा हमने बहुत कुछ, बहुत किताबें लिखी हमने, लेकिन मंच पर जो एक अपनी पहचान है, उस पहचान से जुड़ करके अपनी बात कहता हूँ।
कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। लेकिन इस शर्त के साथ सुना रहा हूं, देखिए समी साहब का बहुत एहतराम करता हूं, आभारी हूं उनका कि उन्होंने आपका दर्शन कराया। उनकी कमेटी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी। और समी बहुआरवी साहब मेरे बड़े पुराने 3rd क्लास के मित्र हैं, हाँ 3rd क्लास के मित्र हैं। उनका कहना मैं टाल नहीं पाता हूँ, यही हमारी उनकी दुर्गति है जो है। लेकिन मैंने जहाँ से बात शुरू की, एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको पंक्तियाँ अच्छी लग जाएं तो कम से कम दोनों हाथ उठा करके अगर तालियां बजा देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपका आशीर्वाद मेरे पास पहुंच गया। इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपके बारे में बताया लोगों ने, मैं कितना मुतासिर हुआ, कितना खुश हुआ। मैं आपका स्वागत करता हूं। और पंक्तियां निवेदित हैं, देखें आप, कहीं कुछ अगर छींटे लग जाएं, अगर किसी से आप जुड़े हों, क्योंकि हम किसी पार्टी के 4 आना के मेंबर नहीं हैं, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। लेकिन आप लोगों को कहीं कोई अगर कोई छींटा लग जाए तो यह मत सोचिएगा कि आपको जान करके मैंने कुछ कहा है। पंक्तियां देखें, निवेदित करता हूं कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, तो जान दे जो हंसू कर वतन के लिए। जान दे जो हंसू कर वतन के लिए। हौसले से भरा आदमी चाहिए। हौसले से भरा आदमी चाहिए। हौसले से भरा आदमी चाहिए। 4 पंक्तियां, हम 47 में आज़ाद हुए, कुछ सपनों को लेकर के आज़ाद हुए, और आज 75 साल से लगभग ऊपर की हमारी आज़ादी हो गई। लेकिन इसमें इन 75 वर्षों में आपने दिल्ली को क्या दिया और दिल्ली ने आपको क्या दिया। ये देखो भैया, काहे को सीटी मार रहा है। हाँ, कुछ आजकल गड़बड़ चारों तरफ हो रहा है ना। अब कभी भी आ जाए कोई पता नहीं है। भूषण भाई, सीटी नहीं बजेगी तो आप दिल्ली पहुंचिएगा कैसे? हाँ, ये बात आपका कहना जरूरी है। दिल्ली पहुंचेंगे, हम जरूर पहुंचेंगे। जब पंक्तियां देखें, किन 75 वर्षों में आपने देश को क्या दिया, दिल्ली को क्या दिया, और दिल्ली ने आपको क्या दिया। कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे। 75 वर्षों की बात की है मैंने, किसी एक पार्टी की बात नहीं की है, सब लोग आ चुके हैं। कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, ओ आईने से सदा चोट खाते रहे। आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। वो वतन बेच
मुस्कुराते रहे, वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। ये तो अपना देश है। चार पंक्तियां देखें, निवेदित कर रहा हूं। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम चल रहा है, और यही कार्यक्रम नहीं, देश में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं आज के डेट में। कई जगह तो मुझे ही रहना था, लेकिन मैं जहां रहना था वहां रह गया। लेकिन बहुत शांति प्रिय से देश में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हाँ, यहाँ पर हमारे बड़ा बाबू बैठे हुए हैं, थाना प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और इसके साथ एक निवेदन भी कर देते हैं कि हमारी आपकी दूरी इस समय जितनी है वो हमारे जाने समय तक ये दूरी उतनी ही बनी रहे, तभी मेरा भला है। नहीं तो कब हम आपके अंकुश में आ जाएं। देखें, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ कभी आपने सोचा है कि ये शांतिपूर्ण माहौल क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? एक तरफ जहां माइनस टेम्परेचर है सियाचिन में, वहां, और जहां हाई टेम्परेचर है जैसलमेर में, वहां हमारे आपके घर के बच्चे 24 घंटे गन लेकर के चक्रमण कर रहे हैं। तब जाकर के यह देश के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। हमारे किसी कवि ने बताया था कि बड़े बाबू यहाँ हैं, लेकिन तमाम चौराहों पर इनके मातहत देख रहे होंगे, तब यह कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही देश की सीमाओं पर जो 24 घंटे चक्रमण हो रहा है, चाहे वो सियाचिन हो और चाहे वो जैसलमेर हो। ऐसे ही एक सैनिक से मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? वो जो जवाब देता है वो चार पंक्तियां आपको मैं वहीं से उठाता हूं, लेकिन इसके साथ निवेदन भी है कि अगर अच्छा लगे तो जैसा आप मेरा सहयोग कर रहे हैं वैसे सहयोग करें, तो कुछ देर तक मैं काव्य पाठ कर पाऊंगा। पंक्तियां देखें आप। कि सरहदों पे टहल रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं? आनंद बाबा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। यह बात यहाँ इसलिए कहता हूँ कि बिहार के ही एक राजनेता ने कहा था कि फौज में लोग तो मरने ही के लिए जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान जाएंगे। कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। चार पंक्तियां आज करता हूं, देखें आप। कुछ श्रृंगार से जुड़ के बात कहता हूं, लेकिन श्रृंगार है नहीं,
2 पंक्तियां श्रृंगार से आप समझेंगे कि श्रृंगार से बात हो रही है, लेकिन जो तीसरी पंक्ति आएगी आप समझ जाएंगे कि भूषण त्यागी अपने रंग में हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं मंच पर। पंक्तियां देखें आप कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। तो हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और 4 पंक्तियां देखें, निवेदित कर रहा हूं कि जो गलवान की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, आपने भी खबर पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी। एक देखा होगा कि उस कंपनी का कंपनी कमांडर कर्नल संतोष बाबू उसमें शहीद हुए थे, और वह युद्ध आर्म आर्मनेशन से नहीं लड़ा गया था, आपस में गुत्थम गुत्था, और उसमें तो ऐसे ही 20 जवानों शहीद नहीं हो गए थे। पता लगा, बाद में पता चला कि सैकड़ों चीनी सैनिकों को मारने के बाद वो 20 लोग जो है हमारे शहीद हुए थे, और जिसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए। लेकिन जब कर्नल संतोष बाबू को गोली तो लगी नहीं थी, तो ऐसा व्यक्ति जब चोटिल हुआ, उसे समझ में आया कि शायद मैं वापस न जा सकूं, तो उसने कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा, ऐसे ही तो वह उसका प्राण निकल नहीं गया होगा। लेकिन अखबारों ने या मीडिया ने कुछ बताया नहीं, केवल इतना बताया कि संतोष बाबू शहीद हो गए। लेकिन मैं फौजी छावनी में गया था, लेह में कार्यक्रम पढ़ने, तो वहां की हवाओं ने जो बताया वो आप तक पहुंचाता हूं। कर्नल संतोष बाबू उस समय, जिस समय घायल हुए थे और समझ गए कि हम वापस नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कुछ क्या कहा होगा। यहाँ के नेता, अलग बात है कि वो कहते हैं कि लड़के जो है फौज में मरने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है अपने देश के प्रति कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, और देश के काम आ गया हूँ, ये काम कह देना, देश के काम आ गया हूँ, ये काम कह देना। तो जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, और जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना, जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना।
और अंत में जिसके लिए भाई ने मुझे आदेशित किया है, वह बात मेरे जहन में है कि भगत सिंह की चिट्ठी होनी चाहिए। तो भगत सिंह की चिट्ठी होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा 2 मिनट, एक 1.5 मिनट का समय लेता हूँ और बताता हूँ कि अभी 6 तारीख को मैं दिल्ली में था और दिल्ली से जब वापस आ रहा था तो ट्रेन की जानकारी के लिए जब इंक्वायरी पर गया, अपना अटैची रख दिया और बात करने लगा कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफार्म पर वैशाली लगी हुई है। तो पता लगा कि उसने तो बताया ही, लेकिन जब उधर से देखे अटैची मेरी गायब है, कोई लेके उड़ गया दिल्ली में। तो कुछ पंक्तियां जोड़ पाया, वो आप तक पहुंचाता हूं। देखें, इशारे से बात कहता हूं, रचनाकार इशारे की ही बात करता है। देखें कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालात मुल्क पे ये आंख डबडबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पर बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, कि सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है। देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुबान से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है, दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम। अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, 4 तारीख से वही कुल हो रहा है कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। कहा भैया पानी वाले हो ना, चाय वाले नहीं ना हो, क्योंकि चाय वालों को मैं कब कुछ बोलता नहीं, कब कौन जाने चाय वाला कुछ हो जाए, इसलिए पानी वाले को तो नहीं बोल। हाँ बेटा रख दो आसानी से, और रख के धीरे से शांत हो जाओ। कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए। और बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवारे हैं, ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं, ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, अरे अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। और अंत में मैं जनगीतों का रचनाकार हूँ, हमारी किताब है भगत सिंह की चिट्ठी, उससे एक चिट्ठी आपको सुना रहा हूँ। देखें आप, एक ऐसा प्रसंग है कि पहले भी अपने यहाँ अनबन होती थी, झगड़े होते थे, आपस में वैर विरोध होता था। लेकिन जब 2 आदमियों में वैर विरोध होता था तो अगल बगल के 2 आदमी आकर के और सुलह संधि करा करके और मामले को शांत करा देते थे, और फिर वहीं से बात बन जाती थी। फिर प्रेम के वातावरण में हम लोग आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, आप रोज देखते होंगे, सामने वाला कहता है कि चुप हो जा वरना सुबह का सूरज नहीं देखेगा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। कोई नक्सली बन के जान ले रहा है,
कोई माफिया बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई गुंडा बन के जान ले रहा है। आखिर ऐसी स्थिति में एक दिन जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, भगत सिंह हों, अशफाकुल्ला खान हों, राजेंद्र लाहिड़ी हों, जो जन्नत में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा हाँ पंडित जी देख रहा हूं। कहा बहुत गलत दिशा में जा रहा है क्या? तो कहा उन्होंने तो क्या इसीलिए तुमने जो है कहा कि क्या इसी के लिए तुमने हंसते हंसते अपनी शहादत दी थी? तुमने कुछ किया? कहा किया है ना, हमने हिंदुस्तान में एक चिट्ठी भेजी है भूषण त्यागी के पास। भूषण त्यागी वो चिट्ठी पूरे देश में बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और फिर लोग सही रास्ते पर आ जाएं और फिर देश एकता को, समृद्धि को, प्रभुत्व को प्राप्त हो। क्योंकि हमने केवल नायक चुना है आजादी से की लड़ाई से लेकर के। और अगर भगत सिंह आज होते तो वो क्या मांगते, क्या कहते? पंक्तियां देखें इस जनगीत के माध्यम से कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको। कथा की तरह मत सुनिएगा, मिलाद की तरह से नहीं, थोड़ा सा हाथ खोल लीजिएगा। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को। अरे भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। अरे ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। देखिए एक एक समस्या देश की आती है और समस्या के साथ कविता में समाधान भी आता है। पंक्तियां आप देखेंगे कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग, ये भी समस्या है ना। कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और समस्या क्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो
और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे फिर कोई विदेशी आके धर्म में उलझे साथी टूट जाओगे। अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवान में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवान की कसम मैं दे रहा हूँ, आई अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जानकर हमने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया। और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और गंगा के कछार की माटी बुला रही। अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अंतिम पैरा चिट्ठी में लिखते हैं भगत सिंह एक ऐसा, और वो कहते हैं आप ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हो, कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से, यही यथार्थ है आज का यथार्थ, कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमरीका किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थे भूषण त्यागी, जिन्होंने बहुत शानदार जनगीत पढ़ा है। मैं एक बार आप लोगों को वो नाम बताऊंगा जिन लोगों को हमें सुनना है। मैं आपको बता दूं, जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो हैं श्रीमती चांदनी शबनम, रहमतुल्लाह अचानक, दीदार बस्तवी और मैका शाजनी।
दोस्तों इन 4 लोगों को सुनना है और इन 4 के बाद मेरा नंबर 5वां आएगा, मैं जानता हूं। आइए एक बात मैं बताऊं, भूषण त्यागी ने अभी शेर पढ़ा है और शेर पढ़ते पढ़ते वीर रस के मूड में आ गए। हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि वीर रस के वो कवि अभी अभी वीर गति को प्राप्त हुए। भूषण त्यागी पढ़ के रुखसत हुए हैं। आइए इसके बाद